कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय दर्शकों, में आचार्य पंडित अशोक कुमार शास्त्री सुख मंथन के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़कर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे। आज आपको बता दूं कि सबसे पहले हमको धन की जरूरत होती है आज के दौर के अंदर। तो हम जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखें कि हमको धन की क्या जरूरत है, कितना जन्म कुंडली में धन है या नहीं है, कौन सा दोष है जिससे हम धन से पीड़ित हैं। तो द्वितीय भाव को देखें, साथ में लाभ को भी देखें और भाग्य को भी देखें, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है ये धन का होता है, ये हमारा इकट्ठा होता है, पैतृक प्रॉपर्टी इनका भाव होता है। आज आपके साथ में हम जन्म कुंडली के द्वितीय भाव धन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि द्वितीय भाव में यदि कोई नीच का ग्रह हो या द्वितीय, जैसे कि दूसरी राशि का स्वामी, मान लो कि दूसरे भाव के अंदर 3 अंक लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि है, उसका स्वामी क्या हो गया? बुध। और वो बुध षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में भी चल जाएगा तो वो भी हमको धन से थोड़ा पीड़ित रखेगा। इसके लिए हमको द्वितीय भाव का जन्म कुंडली में धन देखना है। यदि उच्च का है द्वितीय तो हमको धन अच्छा रहेगा। साथ में ही हमारा एकादश भाव लाभ का भाव और देखें कि हमको लाभ कितना हो रहा है और उसकी हानि कितनी हो रही है, यानी खर्चा कितना हो रहा है। जैसे कि मान लो यदि द्वितीय में मिथुन राशि है और वो शत्रु आके बैठ जाए, बुध के शत्रु बैठ जाएं, या शुक्र राशि है या शनि राशि है, यानी कि इन ग्रहों की राशि के स्वामी, द्वितीय का स्वामी जहां कहीं भी बैठेगा, अच्छे भावों के साथ में बैठेगा तो अच्छा फल देगा, और यदि वो बुरे भावों के साथ में बैठेगा तो हमको कैसा फल देगा? बुरा प्रभाव देगा। प्रिय दर्शकों, कॉल आ रही है, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी क्या समस्या है। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना था। हाँ जी, आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम रजनी है। हाँ जी, आपका डेट? मुझे अपनी बेटी के जिसके मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 तारीख फरवरी 1999। 13 फरवरी 1999। दीपा कुमारी उसका नाम है। क्या नाम बताया जी? दीपा कुमारी मेरी बेटी का नाम है। अच्छा जी। टाइम कितने बजे का है जी? जी, टाइम 4:02 PM। 4:02। जी, अहमदाबाद का है, गुजरात जी है, जन्म स्थान है अहमदाबाद। हाँ, मुझे उसकी प्रॉब्लम बतानी थी पंडित जी आपको। हाँ जी, क्या समस्या है जी? जी, उसकी ना, वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है। वो लड़का हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उसकी शादी करें, वो मानती ही नहीं है। हाँ जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ। आपके जो बेटे की कुंडली है, लगन का स्वामी इसका शुक्र है, 2 अंक लिखा हुआ है, और शुक्र एकादश भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, और जो अष्ट में
सप्तम है जो विवाह का जो भाव है वो शत्रु राशि में गया हुआ है मंगल। तो आप एक तो मंगल का उपाय करा दें, मंगल ग्रह का जाप करवा दें, क्योंकि मंगल प्रबल मार्केश भी है, सप्तम का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी व द्वादश का भी स्वामी है, क्योंकि सप्तम में वृश्चिक राशि है और द्वादश भाव में मेष राशि है। दोनों राशियों के स्वामी कहां पे बैठे हुए हैं? शत्रु भाव के अंदर। तो विवाह संबंधी मान लो एक घर वालों से या थोड़ी इसकी शत्रुता रहेगी। तो इसके लिए आप मंगल ग्रह की शांति करवा लें। मार्केश है मंगल, तो इसका आप दान भी कर सकते हैं। प्रबल मार्केश है तो इसका दान कर सकते हैं, जिससे कि मंगल ग्रह कमजोर हो जाए। अब मंगल ग्रह का दान लाल वस्तु हो गई, लाल कपड़ा, लाल फल, यानी कि लाल रंग के कोई भी वस्तु आप दान करें। एक इसको रुद्राक्ष धारण करा दें। 3 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए आप धारण करा दें। इससे इसकी इन सारी समस्याओं का छुटकारा आपको मिल जाएगा। हरिओम। हां जी, अपन बात कर रहे थे कि द्वितीय भाव धन के बारे में। यदि धन का लॉर्ड स्वामी अपनी मित्र की राशि में बैठ जाए तो अच्छा फल देगा। हमको साथ में यह भी देखना है भाव, भावेश और दृष्टि की, और शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी, ये भी हमको साथ में देखना है। जैसे कि मान लो कि द्वितीय शुक्र हो गया हमारा, हमने कोई सी भी लगन लेते हैं हम, जैसे कि मान लो कि हमने करक लगन ले ली, करक लगन में द्वितीय सूर्य आ गया। अब सूर्य के साथ में कोई दुर्योग बन जाए तो धन का हमको समस्या रहेगी। जैसे कि सूर्य के साथ में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, या सूर्य शत्रु के राशि में बैठ जाए, या फिर षष्ठे, अष्टमेश और द्वादश भाव के अंदर बैठ, वैसे सूर्य को अष्टमेश और द्वादश भाव का दोष नहीं रहेगा, सप्तम में, षष्टम में बैठ जाए, या शत्रु राशि के घर में बैठ जाए तो हमको धन की पीड़ा रहेगी। इसके लिए हम सूर्य को प्रबल करें, सूर्य का रुद्राक्ष धारण कर लें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें, और जिस ग्रह के प्रभाव में है द्वितीय, उस ग्रह का भी साथ में जाप, दान, पुण्य इत्यादि करवाएं, जिससे कि द्वितीय के समस्या दूर हो सके। जैसे कि हमने लिया और कोई लगन ले ली, हमने सिंह लगन ले ली या कन्या लगन ले ली। कन्या लगन में द्वितीय शुक्र उसका स्वामी होगा, और शुक्र यदि उसका स्वामी है तो शुक्र ग्रह यदि स्वयं की राशि में बैठा हुआ है या मित्र राशि में बैठा हुआ है तो अच्छा प्रभाव देगा, हमको धन का देगा, वाणी का देगा, सुख सुविधा, भोग इत्यादि सब कुछ हमारे पास में रहेगी। और यदि हमारा लाभेश होता है एकादश भाव का स्वामी। प्रिय दर्शकों, कॉल आ रही है।
आप सभी जुड़े रहें, इनसे बात करते हैं इनकी क्या समस्या है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? अनीता। अनीता जी। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ टाइम? 9 सितंबर 1974। 9 सितंबर 1974। 1974। टाइमिंग? टाइमिंग 6:18 सुबह। 6:18 AM सुबह। हाँ जी, आपकी क्या समस्या है जी? घर में बहुत कलेश रहता है, पति बच्चों से बनती नहीं है, थोड़ा समस्या ज्यादा खड़ी हो जाती है। हाँ जी, देखो जी, मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं, आपके सिंह लगन की कुंडली है और जिसमें शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में बुध और मंगल है जो कि आपको धन संबंधी अच्छा देगा। चतुर्थ भाव में राहु है और दशम में चंद्र और केतु है। पति के भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है जो शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है। अब एक तो क्या कि आपका थोड़ा मन अशांत रहेगा क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ में बैठे हुए हैं। इसकी वजह से ग्रहण पितृदोष का आप पे प्रभाव रहेगा। दूसरा, थोड़ा माता गाड़ी घरवान का भी थोड़ा सा सुख में ये बाधक बनेगा। सब कुछ होते हुए भी उसका फल नहीं भोग पाओगे। अब आपका जो सप्तम यानी कि विवाह का जो भाव है उसका स्वामी शनि है और शनि पे शुक्र और सूर्य दोनों की दृष्टि है सप्तम भाव के अंदर। तो आप शनि और गुरु इन दोनों ग्रहों का आप मंत्र बताता हूं, आप लिख लीजिए। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, उसके आप जाप करें सुबह शाम, जब भी या नहाने के बाद में जब भी आपको करना है तब जाके करें। बृहस्पति के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे। एक तो आपको इस मंत्र का, दूसरा भी आप शनि का भी करें। शनि का मंत्र है उसको भी आप लिख लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय शने नमे। इस मंत्र का आप जाप करें शनिवार को और गुरु का बृहस्पतिवार को। नमस्कार। और इससे आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे द्रव्य भाव की, धन की। तो धन का स्वामी यदि मान लो जैसे कि कन्या लगन ली है तो हमने शुक्र उसका स्वामी हो गया। शुक्र 2 राशियों का स्वामी होता है, एक तो 7 अंक जहां पे लिखा होता है उसका स्वामी होता है, दूसरा दूसरी राशि का। शुक्र यदि षष्टम में चल जाए, अष्टम में चल जाए, द्वादश भाव में चल जाए तो धन संबंधी हमको थोड़ा पीड़ा देगा। द्वितीय से यदि द्वादश भाव में जाएगा तो हॉस्पिटल संबंधी थोड़ा सा खर्चा बढ़ाएगा। द्वितीय से यदि खराब है तो अष्टम में जाएगा, तब भी हमारा हानि करेगा, रोग व्याधि में थोड़ी पीड़ा बढ़ाएगा। षष्टम में है तो द्वितीय षष्टम में है तब भी हमको क्या कि वो थोड़ा शत्रु संबंधी केस मुकदमे उन संबंधी भी वो धन का व्यय करेगा। द्वितीय से यदि तीसरी राशि में है तो भाई बहन संबंधी थोड़ा सा धन का वो करेगा। तो हमको चतुर्थेश यदि चौथे भाव में तो हमसे माता से भी हमको यदि द्वितीय से अच्छा है तो हमसे माता से भी कुछ प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्त होगी। तृतीय में है
अच्छा है तो हमको अपने छोटे भाई बहनों से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त होगी। पंचम में है तब हमको, षष्टम में हमको मामा से अच्छी संपत्ति प्राप्त होगी। सप्तम में है तो हमको अपनी पत्नी से भी संपत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, हाँ जी बोलिए जी, आपका क्या नाम है? हमारे साथ में कोई जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सुमेश दीक्षित है जी। हाँ जी, सुमेश दीक्षित। सुमेर दीक्षित। हाँ जी, 12/11/75। 12/11/75 1975। हाँ जी, टाइमिंग? टाइम 7 AM मेरठ का बस पड़ता है। 7 AM मेरठ। जन्म स्थान मेरठ का। हाँ जी। हाँ जी, घर में ना बहुत क्लेश रहता है। वो ना मेरी पूछती नहीं है, खाने पीने को भी नहीं देती है, हमेशा लड़ाई गाली गलौज चलती रहती है घर में। आप कुछ बताइए उपाय कि हमारे घर का जो है माहौल चेंज हो गया थोड़ा। हाँ जी, सुन लीजिए, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जो चंद्रमा है वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। अच्छा। तो उससे क्या कि जैसे कि एक तो विष दोष भी बनता है थोड़ा, और लगन में आपके ग्रहण दोष भी, पितृ दोष भी बना हुआ है। इस वजह से एक तो आपको थोड़ी अशांति रहेगी, और दूसरा शारीरिक पीड़ा, यानी कि आपकी जो आत्मा है वो कमजोर रहेगी, और आपके जो लड़के की जो बहू है उससे भी आपकी थोड़ी कम बनेगी। तो आप इसके लिए चंद्रमा का उपाय कर लें तो इससे आपको काफी राहत होगी। और राहु और सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है, इसकी भी आप शांति करें। आपके घर में कोई पितरों की भी समस्या है, जैसे कि कोई आपके कुल देवता या कोई बुजुर्ग जो भी पित्र हैं उनको भी थोड़ा आप माने। राहु के लिए आप काली चीज का दान करें, राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और सूर्य भी नीच का है लगन में, तो सूर्य के लिए भी आप 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे आपकी सारी समस्याएं व्याधाएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप करें, और मंत्र और काली चीज का भी आप दान करें। शनिवार को शाम के समय काले रंग के उड़द हो गए, काला कपड़ा हो गया, काला फल हो गया, इनको लेके अपने हाथ पे संकल्प रख के आप दान करें इसको। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी, आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी। अपने पितरों को मान लें। हरि ओम। तो मैंने बताया था ग्रहण द्वितीय भाव से हम क्या विचार करते हैं। वाणी का भी हम द्वितीय से विचार करते हैं, जो पैतृक संपत्ति होती है वहीं से। और द्वितीय भाव से हम शरीर के आंख, नाक, गला, कान, इनका भी हम द्वितीय भाव से ही विचार करते हैं। यदि द्वितीय पीड़ित है तो इनका भी प्रभाव पड़ेगा। अब धन के बारे में, द्वितीय यदि हमारा खराब है तो हम उसका उपाय करें। वाणी हमारी खराब है तो हम द्वितीय का ही उपाय करें। द्वितीय जैसे कि 12वें भाव में चले गया तो हम द्वितीय के मंत्र जाप करें। जो भी ग्रह है, जैसे ही मान लो यदि द्वितीय मंगल है तो मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमे, इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, बंदरों को चने गुड़ इत्यादि डालें। इससे क्या कि बहुत जल्दी धन आना चालू। अब द्वितीय शुभ कर्त्री, द्वितीय भाव के आगे और पीछे यदि शुभ ग्रह बैठा हो तो ये एक शुभ योग होता है। साथ में ही द्वितीय
जो जिसका स्वामी लॉर्ड, उसके आगे पीछे यदि शुभ ग्रह हो और लाभ भाव कौन सा है, एकादश भाव। साथ में इसको भी ले लें कि लाभ कितना है कितना नहीं है। लाभ के आगे पीछे कोई शुभ ग्रह हो तो हमको आगे पीछे यदि दोनों साइड शुभ ग्रह हो तो शुभ कर्तरी होती है, पाप कर्तरी। यदि उसके आगे पीछे यदि कोई पाप ग्रह हो तो पाप कर्तरी होती है, तो उनका भी हम उपाय करें। यदि शुभ कर्तरी है तो कोई जरूरत नहीं है। यदि पाप कर्तरी, यदि द्वितीय लाभेश और द्वितीय इनमें यदि बनती है तो हम इसका समाधान करें, उपाय करें। इससे हमको धन में काफी राहत मिलेगी। और रोजगार संबंधी हमको देखना है तो साथ में हम 10 भाव के स्वामी, 10 मेष, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली और सूर्य कुंडली से भी हम 10 मेष, 10th भाव में ग्रह बैठा हुआ उसका भी हमको विचार करना चाहिए। जैसे कि 10th में यदि सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये हमको राजयोग भी देते हैं। लेकिन सूर्य कम देगा, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति कॉल आ रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? हम इनसे बात कर लेते हैं। रूपाली देवी। क्या नाम है जी? रूपाली देवी। रूपाली। हाँ जी, आपकी डेट क्या है जी? 24 दिसंबर 1985। कितना नवंबर? 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1985। 1985। कितने बजे का टाइम है जी? जन्म स्थान? 10:30 सुबह का। 10:30 बजे सुबह। जन्म स्थान? सूरत। सूरत। आपकी कुंभ लगन की कुंडली है, 11 अंक लिखे हुए हैं। तृतीय भाव में राहु बैठा हुआ है। आपकी समस्या क्या है? शादी की बात नहीं बन रही है और सगाई टूट जाती है। चतुर्थ में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है। माता का सुख भी अच्छा रहेगा, माता सासुर इनका सुख अच्छा रहेगा। बुध, शनि, मंगल और केतु। भाग्य भाव में आपके अंगाकार दोष बना हुआ है। मंगल और केतु की युति है जो भाग्य में, यानी कि आपकी किस्मत कम थोड़ी साथ देगी। आप अंगाकार दोष का और बृहस्पति वो भी आपका नीच का है। बृहस्पति का उपाय अवश्य करें, साथ में ही अंगाकार दोष का भी आप उपाय करें। इससे आपके जीवन में सुख शांति रहेगी अंगाकार से। और शादी के लिए बृहस्पति आपका 10वीं राशि में, मकर राशि में बैठा हुआ है जो कि नीच का है। बृहस्पति के आप जाप करें और बाकी दिन आपको टाइम ना मिले तो करें। इस मंत्र का आप जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे। इस मंत्र को आप चाहें तो लिख भी लें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे। इस मंत्र का आप जाप करें। इससे और एक आप रुद्राक्ष धारण करें बृहस्पतिवार को। ठीक है। रुद्राक्ष आपको कितना मुखी धारण करना है? पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना है। अपना गोत्र, अपना नाम लेके, इससे आपको बहुत जल्दी आपका कार्य संपूर्ण होगा। आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इस चैनल में जुड़ने के हम बात कर रहे थे लाभ भाव की। धन के लिए, धन के लिए साथ में हमको लाभेश भी देखना है।
लाबेस कहां पे गया हुआ है, कहां बैठा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है, उसका हमको उपाय करना चाहिए। और किसी की मान ली यदि जन्म कुंडली यदि नहीं हो तो अमावस्या के दिन अष्टांग सामग्री लेके और 108 आहुति डालें। रात को 10 बजे के बाद में रामायण की चौपाई से डालें। जिम सरिता सागर में हूं माही, जदपि ताही कामना नाही, तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहीं जाए सुभाए। इस रामायण की चौपाई की 108 आहुति डालें अष्टांग सामग्री से। इससे धन अच्छा होगा और लाभ भाव के स्वामी उसको भी आपको प्रसन्न करना चाहिए, उससे भी आपको धन में काफी राहत मिलेगी। और यदि कोई दोष बना हुआ है धनेश पे, द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव होता है धन को इकट्ठा करने का। पैतृक प्रॉपर्टी भी हमको द्वितीय भाव से ही देखी जाती है कि द्वितीय भाव हमारे पास में बचत जो होती है वो द्वितीय भाव से देखी जाती है। लाभ भाव तो कमाने का है, 12वां भाव हानि का है, खर्च करने का। लेकिन हमारे पास में हमने कितना कमाया है, कितना बचा है शेष, वो हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। एक हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, इनकी क्या समस्या है हम इनसे पूछ लेते हैं। आप जुड़े रहें। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी गौरव बात कर रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1993। 15 अगस्त 1993 रात के 11:30 बजे जन्म हुआ है गुरुजी मेरा। 15 अगस्त 1993 रात को 11:30 बजे गुरदासपुर में जन्म हुआ है गुरुजी, पंजाब में। पंजाब में गुरदासपुर में गुरुजी। गुरदासपुर। गुरुजी मेरा ना कोई भी काम नहीं बनता है, सफलता नहीं मिलती कहीं भी, टाइम पर पूरा नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होती है। आपके वृक्ष लगने हैं आपकी? जी गुरुजी। जिसमें केतु बैठा हुआ है जी। और द्वितीय में शुक्र बैठा हुआ है। परिश्रम भी आप ठीक करेंगे, परिश्रम में कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी उसके साथ में थोड़ा आपका भाग्य कम साथ देगा। जी जी। क्योंकि शनि के भाव में थोड़ी मंगल की दृष्टि है। जी। तो आप लाभ के लिए बृहस्पति जी गुरुजी ग्रह को थोड़ा प्रसन्न करें। इसके लिए आप बृहस्पति के लिए एक तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और एक आप शाम के समय घी का पीपल पे पेड़ पे दिया जलाएं। इससे आपको लक्ष्मी की अच्छी प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई विषय के साथ में। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजविनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम।